उनकी एक पुत्री थी रत्ना। रत्ना नाम की जो पुत्री थी, और उनका विवाह हुआ तोष्टामणि के साथ, और तोष्टामणि के साथ हुआ उनके दो पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। तो विश्वरूप को एक बार देवताओं का पुरोहित बनाया गया। तो राजा ने कौतूक से पूछा परीक्षित ने, महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, और उन्होंने तोष्टामणि को क्यों बनाया, विश्वरूप को क्यों गुरु बनाया? तो बोला कि राजन एक बार इंद्र जो है क्या कर रहे थे, बोला कि इंद्र की सभा में गंधर्वों का नृत्य हो रहा था, और उसी नृत्य में बृहस्पति जी आए। तो बृहस्पति जी आते इंद्र ने अनदेखा किया। उसका परिणाम ये हुआ, अनदेखा करने से बृहस्पति जी गायब हो गए। इंद्र ने चारों तरफ ढूंढा तो कहीं बृहस्पति जी दिखाई नहीं दिए। भगवान के पास गए, बोला कि क्या करें महाराज, बृहस्पति जी तो नाराज होकर चले गए, हमको क्या करना चाहिए? बोला कि ऐसा करो, आप जब तक बृहस्पति जी नहीं है तब तक जो है विश्वरूप को अपना गुरु बना। विश्वरूप को बोला कि आप हमारे पुरोहित बन जाओ। तो विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया। विश्वरूप जी ने बोला कि पांडित्य कर्म करने से क्या हो जाता है कि ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है, हम नहीं करेंगे। उन्होंने विनय किया, और उसके बाद में क्या कर दिया, उन्होंने उनका पुरोहित बना दिया। पुरोहित बना करके इंद्र ने विश्वरूप से क्या सीखा, नारायण कवच का पाठ सीखा। नारायण कवच की बड़ी महात्म्यता है। आप लोग भी जिनको नहीं आता है और जिनको आता है, जिनको पढ़ना आता है, अंततोगत्वा मुक्ति देने वाला है नारायण कवच। किसी के घर में कोई मृत्यु शैया में लेटा हो, या कोई इतना असह्य पीड़ा हो, या उसको जाना हो या रुकना हो, दोनों काम के लिए नारायण कवच काम करता है। नारायण कवच से आदमी मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसको जीवित करा देता है। इतना इस नारायण कवच में बड़ी अद्भुत, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम की अद्भुत क्षमता है, वैसी क्षमता किसमें है, नारायण कवच में। नारायण कवच की इतनी बड़ी महिमा है कि एक दिन क्या हुआ कि कौशिक मुनि नारायण कवच का पाठ करते थे, नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करते थे। जब एक बार उनकी मृत्यु हुई तो उसके ऊपर से चित्रकेतु का उसका रथ जा रहा था, और रथ उस नारायण कवच के कारण से वहीं टपक आए। इतनी शक्ति है, उस रथ को ही खींच दिया। बोला कि बाद में पूछा तो ये क्या है, बोला कि इन्होंने नारायण कवच का पाठ किया था, जब तक इनका अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित न होंगे तब तक ये प्रवाहित करें। तो इस कारण से नारायण कवच की बड़ी महात्म्यता है। तो एक बार विश्वरूप देवताओं के यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते समय क्या हुआ, जोर जोर से तो देवताओं का नाम से आहुति दे रहे थे, ये देवताओं के गुरु, लेकिन मनी मन में क्या कर रहे थे, दैत्यों के लिए भी आहुति डाल रहे। उसका परिणाम ये हुआ, इंद्र को पता चल गया। देवताओं के राजा जब इंद्र को पता चला, इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप के सर काटा। जब सर काटा तो पाप लग गया। जब पाप लगा तो पापों को 4 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला भाग पृथ्वी को दिया गया, जहां कुशल भूमि आपको मिलती है, जहां कुछ उपजाऊ नहीं होती है, उस भाग को वो श्राप के कारण से। दूसरा जो श्राप मिला, वो श्राप समुद्र को मिला। समुद्र में जो झांके आती है सफेद सफेद, वो भी श्राप के कारण से। और तीसरा जो श्राप का भाग बांटा गया, वो किस में बांटा गया, बोला वृक्ष में बांटा गया। वृक्षों में कैसे, वृक्षों को जब हम थोड़ा काटते हैं तो क्या निकलता है उससे, थोड़ा थोड़ा जो गोंद निकलती है, वो भी इस श्राप के कारण। चौथा भाग स्त्री को दिया गया, तो जो मासिक धर्म के कारण जो कहते हैं, और उसको चौथा भाग वहां बांट दिया। फिर भी त्वष्टा मुनि ने कहा कि छोड़ूंगा नहीं इसको, इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। बोला कि यज्ञ कराता हूं, और बहुत बड़ा यज्ञ कराया। महाराज जो यज्ञ कराया, उस यज्ञ में इंद्र को मारने के लिए किया था, लेकिन मंत्र में छोटी सी त्रुटि रह गई। इंद्र शत्रु बीभर धस्वा जही, एक तो इंद्र के द्वारा मैं मारा जाऊं, और एक मेरे द्वारा इंद्र मारा जाए, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर इंद्र के द्वारा मैं मारा जाए, ये मंत्र की आहुति गई। अब आहुति गई तो उससे वृत्तासुर पैदा हो, और वृत्तासुर इतना भयंकर पैदा हो गया कि इंद्र को खाने के लिए चल दिया। इंद्र के भागा भागा कहाँ चला गया, भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अब उससे जीत नहीं पाओगे, क्यों, उसने बहुत यज्ञ कर लिए हैं, और आपको मारने के लिए। वो वृत्तासुर तभी मरेगा जब दधीची बाबा की हड्डी लेके आओगे। और देवता लोग सारे मिलकर के आए, दधीची बाबा के
हड्डी मांगने के लिए आए। बोले महाराज आप तो संत आदमी हैं और आप तो परोपकार के लिए हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। संतों का केवल इसी यही काम है, संत परोपकार कर। देवताओं ने बोला कि महाराज आपकी हड्डी चाहिए, तो दधीचि मुनि बोले कि तुमने मांगते समय ये नहीं सोचा कि क्या मांग रहा। जो देवता अपने स्वकार्य कुशलापुरा, अपने कार्य करने में देवता बहुत कुशल है, कितना भी गिर जाएंगे, अपना कार्य करना हो तो वहां जो करना हो करके छोड़ेंगे। दधीचि बाबा की हड्डी मांग रही, बोला कि महाराज हमने नहीं, ये भगवान स्वयं नारायण ने कहा है इसलिए हमने मांगा है। बोला ठीक है, अगर भगवान नारायण ने कहा है तो मैं आपको क्या दे दूं, दे दिया। अब जब उसका पत्र बनाया दधीचि बाबा की हड्डी से, आहा, उस पत्र में साक्षात नारायण विराजमान है। जब वृत्तासुर ने देखा तो वृत्तासुर की भावना ही बदल गई, और ये वृत्तासुर का भाव जो बदला है, और ये बिल्कुल सुनने लायक है। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। पहला इसके 4 श्लोक गाए। पहला श्लोक धर्म का, और दूसरा श्लोक अर्थ का, तीसरा श्लोक काम का, और चौथा श्लोक मुक्ति का। पहला श्लोक में क्या कहता है? वृत्तासुर क्या कहता है? वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका दास बन नहीं सकता, और केवल मैं इतना चाहता हूं, दासान दासु विकास। क्या बोला? अहम हरे तव पादैक मूले दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। हे प्रभु, मैं आपका दास नहीं बन सकता, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं, लेकिन मेरे को इतना क्षमता दे दीजिए कि दासानु दासु भवितास्मि भूय, आपके जो दास हैं उनका दास बना। भाई आप किसी को करंट लगाया, उसके पीछे आपका भी हाथ लग गया तो आपको भी समझो लग गया करंट। तो उसी प्रकार से दासों के पीछे पड़ोगे तो आपका करंट लगेगा और आपकी भी मोक्ष की साधना है। बोला कि इसलिए कहते हैं कि हे महाराज, हे प्राणनाथ, बस मेरी एक ही इच्छा है कि दासानुदास। दूसरा श्लोक में क्या कहा? बोला कि दूसरा श्लोक में प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, और न मोक्ष चाहिए, और न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या बोला? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा तमंजसत्वा विरहय्यकांक्षी। विरहय्यकांक्षी क्या इच्छा है? बोला केवल आपकी विरह चाहिए, और क्या नहीं चाहिए? बोला न नाक पृष्ठम, न स्वर्ग चाहिए, और न पारमेष्टम, मेरे को परलोक भी नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम, मेरे को सत्ता भी नहीं चाहिए। प्रभु बस केवल क्या चाहिए? आपकी विरह चाहिए। कैसी विरह हो? मां कुंती से सीखे कोई विरह सीखना हो। विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, हे गोविंद, जिसमें आपकी विरह हो, जिससे मैं आपकी वेदना से आप मिले, वही विरह मेरे को चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये कुंती का भाव था, यही भाव वृत्तासुर का भी, यही भाव प्रहलाद का भी है। जितने भी भक्त हुए सबका भाव यही है कि केवल विरह में केवल आपकी वेदना चाहिए। जिस विरह में गोविंद मिले वो विरह चाहिए, ऐसा भाव सबका होना चाहिए। बोला कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कहते हैं कि विपदा विस्मरणा विष्णु